हाय गाइस, मैं हूँ अधीरा। आज की क्लास में मैं आपको पावर बीआई डेस्कटॉप के विजुअलाइजेशंस यूज करके कैसे हम डाटा को 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं ये बताने वाली हूँ। इसके लिए हम पहले विजुअलाइजेशंस में जाएंगे और 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट पे क्लिक करेंगे, हमें रिपोर्ट में ये 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट जो है डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ही हमें यहाँ चार्ट डिस्प्ले होता है, हम इसे ड्रैग करके सेंटर तक ले आएंगे। जो भी डाटा हम चार्ट के जरिए हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, हम फील्ड्स में जाके उस डाटा को चूज करेंगे। अब हम यहाँ फील्ड्स में जाके जो डाटा को हम प्रेजेंट करना चाहते हैं कॉलम चार्ट में, वो डाटा को हम चूज करेंगे। जैसे ही हम डाटा को चूज करेंगे, वो कॉलम चार्ट में डिस्प्ले होता है। यहाँ ऐसे कॉलम चार्ट में डिस्प्ले हो गया है और हम विजुअलाइजेशंस के फॉर्मेट को यूज करके कॉलम चार्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ हम जनरल सेटिंग्स में जाते हैं और हमें यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं एक्स पोजीशन एंड वाई पोजीशन एंड विड्थ एंड हाइट। इसे यूज करके हम कॉलम चार्ट के एक्स एक्सिस का पोजीशन एंड वाई का पोजीशन एंड हाइट एंड विड्थ चेंज कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है लेजेंड। अगर हम अपने कॉलम चार्ट में लेजेंड को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम इसे ऑन करेंगे। अगर हम अपने कॉलम चार्ट में लेजेंड नहीं डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम इसे ऑफ कर देंगे। इससे हमें यहाँ लेजेंड नहीं दिखाई देगा और हम लेजेंड का पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ लेजेंड का पोजीशन टॉप सेंटर में ले आती हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पोजीशन चेंज करी हूँ, हमें कॉलम चार्ट में लेजेंड का पोजीशन चेंज हो जाएगा और हम लेजेंड का टेक्स्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है एक्स एक्सिस। अगर हम अपने कॉलम चार्ट में एक्स एक्सिस को रखना चाहते हैं तो हम इसे ऑन कर सकते हैं, वरना हम इसे ऑफ करेंगे तो हमें कॉलम चार्ट में एक्स एक्सिस नहीं दिखाई देगा। और हमें यहाँ एक ऑप्शन दिया जाता है इनर पैडिंग। इसे यूज करके हम कैटेगरी का विड्थ जो है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। और अगला जो ऑप्शन है वो है वाई एक्सिस। अगर हम अपने कॉलम चार्ट में वाई एक्सिस रखना चाहते हैं तो हम इसे ऑन करेंगे। अगर हम अपने कॉलम चार्ट में वाई एक्सिस नहीं रखना चाहते हैं तो हम इसे ऑफ कर देंगे। इसे हमें कॉलम चार्ट में वाई एक्सिस डिस्प्ले नहीं होगा। और भी हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि हमें यहाँ वाई एक्सिस में एक ऑप्शन दिखाई देता है, वो है ग्रिड लाइंस। इसे यूज करके हम ग्रिड लाइंस ऑन कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। अगर हम इसे ऑन करेंगे तो हमें यहाँ कॉलम चार्ट में ग्रिड लाइंस दिखाई देते हैं। यहाँ हमें ऑप्शंस दिए गए हैं ग्रिड लाइंस के कलर चेंज करने के और स्ट्रोक करने के। इसे हम ग्रिड लाइन का स्ट्रोक का विड्थ जो है वो बढ़ा सकते हैं और हमें यहाँ ग्रिड लाइंस के स्टाइल भी दिए गए हैं, जो कि डैश्ड, सॉलिड एंड डॉटेड है। अगला जो ऑप्शन है वो है डाटा कलर्स। इसे यूज करके हम कॉलम चार्ट के डाटा का कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैं अपने यहाँ डाटा का कलर चेंज करती हूँ, हम यहाँ कॉलम चार्ट का डाटा का कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन है वो है डाटा लेबल्स। अगर हम अपने कॉलम चार्ट में डाटा लेबल्स को शो करना चाहते हैं तो हम इसे ऑन करेंगे। जैसे ही हम डाटा लेबल्स ऑन करेंगे, हमें यहाँ कॉलम चार्ट में डाटा लेबल्स दिखाई देते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया का इस्तेमाल करके हम किसी भी इमेज को हम यहाँ प्लॉट एरिया में ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक इमेज ओपन करी है, जो कि जैसे ही मैंने यहाँ इमेज ऐड किया है, वो यहाँ कॉलम चार्ट में दिखाई देता है। अगर हम इसे चेंजेस को फिर से चालू करना चाहते हैं तो हमें यहाँ रिवर्ट टू डिफॉल्ट का ऑप्शन दिखाई देता है, जिसे क्लिक करेंगे तो ये पहला जैसा हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन है वो है टाइटल। इसे यूज करके हम टाइटल का पोजीशन, टाइटल का टेक्स्ट एंड टाइटल का फॉन्ट कलर एंड बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ टाइटल का पोजीशन जो है वो सेंटर में ले आना चाहती हूँ। जैसे ही मैंने अलाइनमेंट में टाइटल का पोजीशन चेंज किया है, यहाँ कॉलम चार्ट में वो
टॉप सेंटर में आ जाता है। अगला जो ऑप्शन है वो है बैकग्राउंड। इसे यूज करके हम कॉलम चार्ट का बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं कॉलम चार्ट का बैकग्राउंड का कलर चूज करती हूँ। जैसे ही मैं कलर सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ बैकग्राउंड में कलर चेंज हो जाता है। और हम ट्रांसपेरेंसी को यूज करके बैकग्राउंड कलर का थिकनेस कम कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है लॉक एस्पेक्ट। अगर हम इसे रखना चाहते हैं तो हम इसे ऑन कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है बॉर्डर। अगर हम अपने कॉलम चार्ट को बॉर्डर देना चाहते हैं तो हम इसे ऑन करेंगे। और हमें यहाँ ऑप्शंस दिए जाते हैं जैसे कि बॉर्डर का कलर एंड रेडियस। इसे यूज करके हम बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है टूल पिक। अगर हम अपने कॉलम चार्ट में टूल पिक रखना चाहते हैं तो हम इसे ऑन कर सकते हैं, वरना इसे ऑफ भी कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है विजुअल हेडर। अगर हम अपने कॉलम चार्ट में विजुअल हेडर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम इसे ऑन करेंगे, वरना हम इसे ऑफ कर देंगे। थैंक यू।